जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट में या किसी और डिफरेंट डॉक्यूमेंट में। तो ये तो मेरा पुराना टेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा कमांड लिखता हूँ =RND ब्रैकेट ओपन क्लोज, और सॉरी उर्दू में है, इंग्लिश में करता हूँ। ये आ गया। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट करा, या इफ़ यू नीड टू यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको चाहता हूँ मैं ऊपर चले जाए। तो माउस के ज़रिए इसको सिलेक्ट करके माउस के लेफ़्ट बटन को मैं होल्ड करके रखूँगा, दबा के रखूँगा। अब ये देखिए कर्सर मेरा कैसा हो गया, मेरा एरो की कैसी हो गई। ये देखिए, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ वापस, अभी मेरा एरो की कैसी है। और जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एरो की सिलेक्ट इसने इस टेक्स्ट को ले लिया है, पिक कर लिया है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ ऊपर कर लूँ, तो जहाँ मैं कर्सर पे लाके छोड़ूंगा वहाँ पे ये इसको रख देगी। वहाँ से टेक्स्ट हट गया और यहाँ आ गया। चाहता हूँ वापस वहाँ चले जाए, वापस इसको उठा कर यहाँ लास्ट में ला के रख दूँ, यहाँ आ गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ यही काम सेम डॉक्यूमेंट में हो जाए कि यहाँ से टेक्स्ट उठ के किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चला जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले Ctrl+A प्रेस करूँगा। Ctrl+A प्रेस करके Ctrl+N प्रेस करके मैं न्यू डॉक्यूमेंट में लूँगा। ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं व्यू में जाके अरेंज ऑल कर दूंगा, तो ये मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट ऊपर आ रहा है और मेरा पुराना डॉक्यूमेंट नीचे है। अब इस सिलेक्शन को जिस तरह होल्ड करके ऊपर लेके गया था, अब इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाता हूँ। ये होल्ड करके मैंने रखा और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मिला के यहाँ कर्सर पे लाके छोड़ दिया। तो देखिए ये इस डॉक्यूमेंट में से इस डॉक्यूमेंट में आ गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव कर लूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम टेक्स्ट को मूव करते हैं।